तो साथियों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि फिलहाल अप ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। अप ट्रेंड मूव करने का क्या मतलब है कि ऐसे स्टॉक जो आपको 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिले। अगर स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यानी लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक जो है तो अप ट्रेंड में माना जाता है, और अगर स्टॉक 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यानी कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में बुलिश माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पीडीलाइट के चार्ट को देखें तो ये 200 डेमा, 100 डेमा और 50 डेमा के भी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 100 डेमा से इसने सपोर्ट लिया और इस चैनल को ब्रेक करके अभी फिलहाल ये इस तरीके से एक अपवर्ड चैनल में मूव कर रहा है। स्टॉक के अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपको 2750 पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसने पहले अपना एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाया था। इस लेवल को अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो यहाँ के बाद जो है तो 2900 और 3000 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और ख़ास बात बताऊं तो जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको एशियन पेंट्स के नहीं देखने को मिलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मोर देन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पीडीलाइट के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, एक काइंड ऑफ मोनोपोली है यहाँ पर, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। और इनके बिजनेस में मोट भी दिखाई पड़ता है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे इस स्टॉक का देखेंगे तो बार बार ये स्टॉक जो है तो हायर लोज बना रहा है और हायर हाइज बना रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो है हमें 50 डेमा के पास में देखने को मिलती है। और इसने जो सपोर्ट लिया है वो 100 डेमा के पास में 100 डेमा के पास में लिया है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बुलिश है। और अगर मैं इसके हायर लोज के ट्रेंड को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, और ये अपने ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट लेता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसके जो अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 4650 के अराउंड, यहाँ के बाद अगर ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेज़ी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 5000। ये कंपनी भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया और 55 PLI स्कीम का बेनिफिट ले रही है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पर्पस से भी काफ़ी अच्छे हैं, और पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे स्टॉक के बारे में जो कि है आईटीसी। आईटीसी की यहाँ पे अगर आप खास बात देखेंगे कि जब ये स्टॉक जो है तो कंसोलिडेट कर रहा था तब की बात अलग है, लेकिन जब इसने कंसोलिडेशन को कंप्लीट करके ब्रेकआउट दिया है उसके बाद से थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे तो इसने 50 डेमा के पास अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी नियरली 50 डेमा के आसपास आया था और फिर उसके बाद बाउंस बैक किया था। और एक भी बार इस स्टॉक ने 50 डेमा के सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। इनफैक्ट अगर मैं इस वाली कैंडल को भी अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल भी हमें ग्रीन में देखने को मिली है, यानी कि क्लोजिंग जो है इसकी यहाँ कहीं पर हुई है 50 डेमा के ऊपर। तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे 50 डेमा को सपोर्ट एज अ सपोर्ट जो है एक्ट किया है, काफ़ी अच्छा उसने 50 डेमा को रिस्पेक्ट दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे नियर 50 डेमा इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं बाई ऑन डिप्स के हिसाब से। और यहाँ पे जो है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 50 डेमा वाला, क्योंकि वो स्टॉप लॉस जैसे हिट होगा तो एग्जिट करना है, क्योंकि इसने अभी तक रिस्पेक्ट दिया है, अभी भी देना चाहिए। और अगर नहीं देता है तो कई रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न चूँकि बजट आने वाला है, बजट के टाइम पर टोबैको में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स वगैरह गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो वो एक खतरा इस स्टॉक में हर बार बजट के टाइम रहता है, और हो सकता है कि वो खतरा शायद अब से स्टार्ट हो जाए। तो उस वजह से आईटीसी में आपको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से आपको 50 डेमा को यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह कार्य करना होगा। बाकी कंपनी तो यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कितनी कैश रिच है, कितना बेहतरीन डिविडेंड देती है।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पे अगर इसका ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट बन के आ सकता है वो यहाँ पे 325 का सपोर्ट बनेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो कोई ऐसे मेजर यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा अनटिल और अनलेस ये एक 300 का जो है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 280 के अराउंड बन के आता है, 280 से 275 के अराउंड। तो ये 3 मेजर सपोर्ट जो होंगे वो इस आईटीसी स्टॉक के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑल्दो ये अप ट्रेंड में तो मूविंग एवरेज के हिसाब से हम बात करें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें ट्रेंड देखने में जो है तो समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डाउनवर्ड चैनल में मूव कर रहा था। यहाँ पे जो है तो लोअर लोज बन रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लोअर हाइज बन रहे थे। उसके बाद यहाँ से जो है तो पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हाई बना ये हाई पिछले वाले हाई से जो है तो ज़्यादा बना, और यहाँ पे जो लो बना था वो पिछले वाले लो से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वापस से अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर का टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फिर उसके बाद ये जो हाई है ऑल्दो उतना बड़ा तो नहीं बना, लेकिन ये जो लो है ये पिछले वाले लो से हायर लो था। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों हाई जो है तो प्रीवियस हाई से आपको हायर हाइज देखने को मिले हैं, और यहाँ पे लोज भी आपको हायर लोज देखने को मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अदरवाइज यहाँ पे ये अच्छा ट्रेंड बन रहा था हायर लोज का और हायर हाइज वाला ट्रेंड। लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक जो है तो एक बार फिर से हायर लोज का ट्रेंड बना सकता है। अगर यहाँ से ये स्टॉक वापस घूमता है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लो बना हुआ था पिछला वाला लो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये लगभग 2200 के अराउंड बना था। तो ये स्टॉक अगर यहाँ से वापस घूमता है तो यहाँ पे एक बार फिर आप ये मान सकते हैं कि हायर लोज का पैटर्न बन रहा है और इसमें जो है तो एंट्री ली जा सकती है हर एक लोज पर। तो इस स्टॉक को भी आप रडार में रख सकते हैं। इसमें बात करें प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन की तो काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो डाउन साइड रिस्क जो है यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर। अगर आप यहाँ पे इसका लो देखेंगे तो इसने बनाया था लगभग 2050 के अराउंड, और यहाँ पे जो है तो अगर देखेंगे डाउन साइड जो रिस्क है ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का है, और अप साइड में भी अगर हम इसके रिवॉर्ड की बात करें तो ये एटलीस्ट इसने यहाँ पे जो 2 3 4 बार अपना टॉप बनाया है वो नियरली 2600 पर बनाया है। तो 2600 को अगर ये क्रॉस करता भी है, अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छी तेज़ी आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगला टारगेट यहाँ पे बन के आएगा लगभग 3000 रुपये। तो करेंट मार्केट प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार ट्रेंड कैंडल कैसी बनती है। अगली 2 3 कैंडल अगर कंसोलिडेट करके भी ऊपर जाता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे आ जाता है तो ट्रेंड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बट स्टिल अट्रैक्टिव हो जाएगा वैल्यूएशन के हिसाब से कैम्स। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।